नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताब मंथन चैनल पर। आज मैं आपसे द पावर ऑफ नाउ के चैप्टर 6 के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इस चैप्टर में हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिस कॉन्सेप्ट का नाम है इनर बॉडी। इकार्ट टोले कहते हैं कि जब हम अपनी बॉडी के अंदर की एनर्जी पे ध्यान देना शुरू करते हैं तभी हम सच में प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग या तो प्रेजेंट में अटका होता है या फ्यूचर की टेंशन में, लेकिन बॉडी सिर्फ एक ही जगह होती है, अभी के अभी, प्रेजेंट मोमेंट में। इकार्ट कहते हैं कि आप अपने हाथों को बिना देखे महसूस करो। क्या तुम्हें एक हल्का सा सेंसेशन, वाइब्रेशन या वार्मथ फील हो रही है? इसी को अवेयरनेस कहते हैं, जिसका हमारी इनर बॉडी से सबसे पहला कनेक्शन होता है। और जब तुम इस अवेयरनेस को पूरे शरीर तक फैला देते हो तब तुम अपने अंदर के स्टिलनेस, पीस और प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ जाते हो। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो समझना है, ये एक एक्सपीरियंस है जो फील करना है। ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने माइंड में रहते हैं, ओवर थिंकिंग, प्लानिंग, स्ट्रेस, ये सब करते रहते हैं। लेकिन जब तुम अपनी फिजिकल प्रेजेंस पे ध्यान देते हो, जैसे कि अपने हाथ, पैर या पूरी बॉडी के अंदर की अलाइवनेस पे, तुम्हारा ध्यान नेचुरली माइंड से निकल जाता है। तुम्हारे थॉट स्लो हो जाते हैं और तुम एक इनर काम फील करते हो जो तुम्हारा रियल सेल्फ है। ये प्रैक्टिस मेडिटेशन जैसी है, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक मेथड या फिर कोई मंत्रा नहीं है। बस फील करो बिना कुछ इमेजिन किए। बॉडी के अंदर एक सटल एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशन, जो तब महसूस होती है जब तुम फुली अवेयर होते हो। जैसे ही तुम इस अवेयरनेस को डीप करते हो, तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक और लेयर है, एक स्टिल पावरफुल एनर्जी जो तुम्हारी आइडेंटिटी का रियल पार्ट है। माइंड और ईगो तो सरफेस पे होते हैं, लेकिन ये इनर बॉडी तुम्हारा डीपर सेल्फ है। अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करते हो इनर बॉडी को महसूस करने की, तो तुम्हारे अंदर एक साइलेंट स्ट्रेंथ डेवलप होने लगती है। तुम सिचुएशंस पर रिएक्ट करने की बजाय उस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हो। तुम्हारा पेशेंस बढ़ता है, तुम ज़्यादा ग्राउंडेड फील करते हो, तुम बाहर के डिस्ट्रैक्शंस में घूमने के बजाय अपने अंदर सेटल होने लगते हो। एकार्ट ये भी कहते हैं कि इलनेस और पेन के टाइम पे भी तुम इनर बॉडी अवेयरनेस यूज़ कर सकते हो। जैसे ही तुम पेन को रेजिस्ट करना छोड़ देते हो और उस जगह पर अपनी पूरी अवेयरनेस ले जाते हो बिना किसी जजमेंट के, तब पेन डिज़ोल्व होने लगता है, क्योंकि ज़्यादा पेन हमारे रेजिस्टेंस से बनता है, उसे एक्सेप्ट करने से रिलीफ मिलता है। इनर बॉडी प्रेजेंस हीलिंग को सपोर्ट करता है, चाहे इमोशनल हो या फिजिकल। हम लोग अक्सर अपने बॉडी को सिर्फ आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे जज करते हैं, लेकिन टोले कहते हैं कि तुम अपनी बॉडी के साथ एक लविंग रिलेशनशिप बनाओ, उसे महसूस करो, उसके साथ प्रेजेंट में रहो, उसको धन्यवाद करो। तुम्हारी बॉडी सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक जिंदा स्पिरिचुअल पोर्टल है जो तुम्हें अभी के अभी पूरे नाउ मोमेंट में ला सकता है। जब तुम इनर बॉडी अवेयरनेस में रहते हो, तुम्हारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड और स्टिलनेस दोनों नेचुरल तरीके से डेवलप करती है। इस चैप्टर में एकार्ट हमें ये भी बताते हैं कि जब तुम किसी भी मोमेंट में एंशियस या स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो बस वापस आओ अपने इनर बॉडी के अंदर, अपने सांस की फीलिंग पे ध्यान दो, अपने चेस्ट, स्टमक या हाथ के अंदर की लाइफ पे ध्यान दो। ये अवेयरनेस तुम्हें इंस्टेंटली प्रेजेंट मोमेंट में खींच लाती है। माइंड के नॉइज से तुम ऑटोमेटिकली निकल जाते हो। और सबसे खास बात, जब तुम इनर बॉडी से कनेक्ट होते हो तब तुम्हें रियलाइजेशन होती है कि तुम कोई फिक्स थॉट पैटर्न, बिलीफ सिस्टम या रोल नहीं हो। तुम एक जिंदा कॉन्शियसनेस हो जो इस मोमेंट में एक्सपीरियंस कर रहे हो। इनर बॉडी तुम्हारा एंकर बन जाता है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। केओस के बीच एक अंदर काम सेंटर, और वो सेंटर तुम्हारे अंदर ही है। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें एक पावरफुल प्रैक्टिस देता है, बिना एफर्ट के, बिना स्ट्रगल के, सिर्फ अवेयर होने की। ना सोचना है, ना एनालाइज करना है, बस अपनी बॉडी की प्रेजेंस को फील करना है। जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, उतनी क्लैरिटी और पीस तुम्हारी लाइफ में आएगा। इनर बॉडी अवेयरनेस तुम्हारे अंदर की एक साइलेंट लाइट को जगाता है जो अंधेरे में भी डायरेक्शन दिखाता है। आखिर में बस इतना ही कहना है कि जब भी लाइफ ओवरवेलमिंग लगे,
या तुम खुद से डिस्कनेक्ट फील करो तो वापस आओ अपने इनर बॉडी में। वहीं से शांति की जर्नी शुरू होती है। तुम्हारा रियल होम तुम्हारे अंदर ही है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए खुश रहे, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।